तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है कि लोकतांत्रिक राजनीतिक का चैप्टर नंबर 1, जो कि आज हम लोग जानने वाले हैं। क्या है उस चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी, और क्या है वो क्लास 10 का है, ठीक है ना। उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को टॉपिक जो है कि कवर करने वाले हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्या है, सत्ता की साझेदारी क्या है। सेकंड ऑप्शन में हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड नंबर पे हम लोग देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी को क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी आखिर हम लोग को जरूरी क्यों पड़ता है। फिर थर्ड नंबर पे देखेंगे सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे हम लोग देखेंगे बेल्जियम की समझदारी, ठीक है। और 5 नंबर पे हम लोग देखेंगे श्रीलंका की समझदारी। और 6 नंबर पे देखेंगे सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग धीरे धीरे इसको जानते हैं और आगे देखते हैं। अभी हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी आखिर क्या होती है। हम लोग सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी किसे अपना सकते हैं या किसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे जानेंगे कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी समुदाय या शासक के अंदर या हित में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। उसे क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी। आपको अपने नोटबुक में इसको धीरे धीरे नोट डाउन करते हुए चलना है मेरे साथ साथ में, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 में जानेंगे लोकतांत्रिक का मूल मंत्र है सत्ता की साझेदारी। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है, यह हिस्सा भागीदारी के द्वारा संभव हो पाता है। हर एक नागरिक का क्या होना चाहिए, इसमें हिस्सा होना चाहिए, किसमें, सत्ता की साझेदारी में। अगर सत्ता की साझेदारी में अगर आप लोग का हिस्सा नहीं होगा तो ये सत्ता की साझेदारी सफल नहीं हो सकता। अगर इसको हम लोग को सफल करना है तो क्या करना होगा, इसमें हर एक नागरिक को हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी क्या होगा, हम लोग का सत्ता की साझेदारी सफल हो पाएगी। आपको धीरे धीरे इन सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है अपने नोटबुक में, ताकि आपको एग्जाम के टाइम इसको आपको पढ़ने में हेल्प मिल सके, ठीक है। इसको आपको धीरे धीरे नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 को जानेंगे कि पॉइंट नंबर 2 में आखिर क्या बताया गया है। तो पॉइंट नंबर 2 में हम लोग का क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी आखिर हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, सत्ता की साझेदारी आखिर हम लोग क्यों अपनाए। सत्ता की साझेदारी को हम लोग आसान भाषा में समझने के लिए क्या होता है कि अगर हम लोग सभी को एकता में या फिर एक साथ रहे तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। तो चलिए इस पॉइंट में हम लोग कैसे जानते हैं, उसके बीच में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे जानेंगे कि युक्त पूरक तर्क यानी लाभ और हानि इसमें क्या हो सकता है। हम लोग अगर सत्ता की साझेदारी अपनाए तो हम लोग को लाभ और हानि क्या मिल सकता है। तो एक नंबर पॉइंट हम लोग क्या जानेंगे कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का आदेश क्या होगा, कम हो जाएगा। आप ही लोग स्कूल में पढ़ते होंगे तो आप ही लोग को पता होगा कि अगर हर एक प्रकार का वहाँ पे बच्चा पढ़ता है, अगर हर एक बच्चा आपस में अगर टकराव करे या तो लड़ाई झगड़ा करे तो क्या उसके साथ साझेदारी आप लोग सही से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या होगा, आपस में एक समूह के रूप में सही से रहना होगा, तभी हमारे बीच में क्या होगा, टकराव कम होगा। फिर हम लोग इस तरह से इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम लोग चाहें आपस में झगड़ा करें तो क्या ये संभव है कि एक साथ मिलकर साझेदारी कर सकते हैं, नहीं। इसी प्रकार इसमें भी सेम है कि विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव का आदेश क्या होगा, कम हो जाएगा, आपस में संबंध अच्छा रहेगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 2 में जानेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा। राजनीतिक आप लोग समझ रहे हैं ना, राजनीतिक, तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या होगा, एक अच्छी पकड़ बनेगी, उसकी व्यवस्था में क्या होगा, एक अच्छा रूप होगा। अगर आने वाली सरकार एक अच्छा काम करती है तो फिर 5 साल के बाद कौन सा सरकार बनेगा, वही सरकार फिर से बनेगा, क्योंकि वो अपने स्थान को मजबूत कर चुका है। क्या किया है, तो यहाँ पे वही 7 पॉइंट्स में ये बताया गया कि राजनीतिक व्यवस्था में क्या होगा, स्थायित्व के लिए एक अच्छा होगा, क्योंकि वो सरकार एक अच्छा काम कर चुकी है, अच्छा व्यवहार कर चुकी है, इसलिए उसको क्या होगा, बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। ये हम लोग 2 पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट फिर हम लोग जानते हैं कि क्या हो सकता है फायदा। हम लोग जानेंगे नैतिक तर्क कि आखिर नैतिक तर्क के भागों में क्या दिया गया है, कि नैतिक तर्क किस प्रकार से हो सकता है। नैतिक तर्क में पॉइंट नंबर 1 में बताया गया कि लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोग अपने भागीदारी के माध्यम से ही शासन से जुड़ रहे हैं। लोग अगर भागीदारी ना करे, शासन से ना जुड़े तो क्या सत्ता की साझेदारी संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सभी को एक साथ जुट नहीं बनाएंगे, एकता नहीं करेंगे तो ये होना असंभव है। इसीलिए सभी को एक साथ जुड़ना आवश्यक है। इसीलिए इस पॉइंट में बताया कि लोगों की भागीदारी आवश्यक है तथा लोगों को अपने भागीदारी में जुड़ना बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है ना। दूसरा नंबर पॉइंट में बताया गया है कि लोगों का अधिकार है कि उससे सलाह लिए जाए प्रशासन की शासन किस प्रकार हो। अगर उनसे सलाह ना ले और इस अधिकार को आगे ले जाया जाए तो क्या यह संभव हो सकता है,
नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, लोगों की अधिकार को उनकी सलाह लिया जाए और प्रशासन की शासन किस प्रकार का हो। अगर कोई भी सहमति ना लिया जाए तो क्या ये सही हो सकता है, उचित हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप इस सब पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि 10 क्लास में ये सब क्वेश्चनों को काफी ज्यादा पूछा जाता है कि बताओ नैतिक तर्क में कितने पॉइंटों पर बताया गया है, आखिर नैतिक पॉइंट में क्या बताया गया है, सत्ता की साझेदारी की क्यों जरूरी है भाई, क्या है सत्ता की साझेदारी। तो इन सब चीजों को आपको साथ साथ में नोट डाउन करते चलना है अपने नोटबुक में, और ये आपका सारा क्लास को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको इसको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट में देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। अब हम लोग थर्ड नंबर ऑप्शन पे जानेंगे कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है, हम लोग सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ सकती है। तो चलिए हम लोग पहला नंबर ऑप्शन पे देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है। समाज में सौंदर्य और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगर हम लोग इसे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने की मदद मिलती है। अगर हम लोग सत्ता की साझेदारी आपस में ना करें तो आपस में समाज में लड़ाई झगड़ा, मार काट, चोरी, ये सब चीज क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसीलिए अगर आसपास में अगर आप लोग तालमेल रखिएगा तो शांति रूप से रह सकते हैं, शांति रूप से खा सकते हैं। अगर सही रूप से नहीं रहिएगा तो क्या होगा, आपस में शांति नहीं रह पाइएगा। इसीलिए क्या है, सत्ता की साझेदारी हम लोग के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, ठीक है। आपको इस पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, ताकि एग्जाम के समय आपको काफी आसानी हो पढ़ने में, ताकि आपको उस पॉइंट को खोजना ना पड़े, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग की सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है।